बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइल स्टेट से मैं हूं मोहम्मद इंज़माम अली। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बैरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 के सेक्टर सी की तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। तो इस वीडियो में हमारा टारगेट होगा फ़ेज़ 8 का सेक्टर डी। सेक्टर सी की तरह ही सेक्टर डी भी एक कंपैरेटिवली छोटा सेक्टर है और उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल कटिंग्स ही मुतारिफ़ करवाई गई थी। ये छोटा तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ की रेजिडेंसेज नहायत ही लग्जरी हैं। इसमें पार्क्स, प्ले ग्राउंड वगैरह भी डेवलप किए गए हैं। अगर बात कर लें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की, तो सेक्टर डी बैरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 का एक नहायत ही शानदार सेक्टर है, जो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बल्कि रिहाइश के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेक्टर डी की लोकेशन की। अगर मैं जनरली बात करूं तो बैरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 के तमाम तर सेक्टर्स ही अच्छी और एक्सेसिबल लोकेशन पर वाक़ हैं और इन सब के अपने लोकेशन फ़ीचर्स हैं। अगर सेक्टर डी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये बैरिया टाउन रावलपिंडी के फ़ेज़ 8 के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वाक़ है और सेक्टर डी के बिल्कुल साथ आता है। इसके साथ साथ इसकी एक साइड सफारी वैली या रफ़ी ब्लॉक को भी टच करती है। फ़ेज़ 8 सेक्टर डी की लोकेशन की ख़ास बात यह है कि ये फ़ेज़ 8 के डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसके अलावा बैरिया टाउन रावलपिंडी का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका रेप्लिका भी बनाया गया है, वो भी इसके कॉर्नर पे मौजूद है। अगर बात कर लूँ इसकी एक्सेसिबिलिटी की, तो इसको फ़ेज़ 8 के जीटी रोड वाले रूट से बैरिया एक्सप्रेसवे के थ्रू ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा इसको DH इस्लामाबाद फ़ेज़ 1 से भी ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। अगर इस सेक्टर की डेवलपमेंट की बात करूँ तो सेक्टर डी को भी बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने एक शानदार तर्ज पर बनाया है। ये ब्लॉक फुली डेवलप्ड है। इसमें हज़ारों की तादाद में घर ऑलरेडी बन चुके हैं और मज़ीद घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स और रिक्रिएशनल एरियाज़ भी डेवलप कर दिए गए हैं। अगर बात करूँ कमर्शियल की, तो सेक्टर डी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के अलावा एक मिनी कमर्शियल भी मौजूद है, जिसके अंदर अभी बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट का काम जारी है। सेक्टर डी बैरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 1 का एक कम्प्लीटली रेजिडेंशियल सेक्टर आप कह लें तो कम्प्लीटली रिहायशी सेक्टर है। इस सेक्टर में सिर्फ रेजिडेंशियल कटिंग्स ही मुतारिफ़ करवाई गई थी। इसके अलावा जो इसका मिनी कमर्शियल है, उसके प्लॉट्स पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं किए गए थे। उनकी डेवलपमेंट बैरिया टाउन रावलपिंडी खुद कर रहा है। अगर बात करूँ इसकी रेजिडेंशियल कैटेगरी में प्लॉट साइज़ की, तो यहाँ 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। तो प्लॉट साइज़ के बाद आप बात कर लेते हैं बैरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 सेक्टर डी की प्लॉट प्राइसेस की। अगर मैं बात करूँ 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो ये प्लॉट आपको 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ 10 मरला की, तो ये प्लॉट आपको 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 75 लाख की रेंज में मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ 1 कनाल प्लॉट की, तो वो 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 2 करोड़ 20 लाख की रेंज में अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो रेट्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये करंट मार्केट प्राइसेस हैं। किसी भी फैक्टर की वजह से, रियल एस्टेट मार्केट अप डाउन की वजह से ये चेंज भी हो सकती हैं। तो लेटेस्ट प्राइसेस के लिए बेहतर ये है कि आप नाइल एस्टेट की टीम से रब्ता करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेक्टर डी अकेला नहीं है। सेक्टर डी के साथ सेक्टर डी की एक्सटेंशन भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल सेक्टर डी के सामने और सफारी वैली के लिए ब्लॉक के ऑपोजिट आती है। अगर मैं बात कर लूँ सेक्टर डी की इस एक्सटेंशन के प्लॉट साइज़ के हवाले से, तो इसमें सिर्फ 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनकी कीमतें कुछ यूँ हैं। ये प्लॉट्स आपको 1 करोड़ 12 लाख से लेके 1 करोड़ 65 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। सेक्टर डी फ़ेज़ 8 बैरिया टाउन रावलपिंडी में ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात पहुँचा दी गई हैं, जो कि रिहायशियों के लिए एक बेहतरीन और अच्छा लाइफस्टाइल इंश्योर करती हैं। सेक्टर डी के रिहायशी प्लॉट्स ना सिर्फ रहने घर बनाने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक मौजूद ऑप्शन है। इसके अलावा सेक्टर डी फ़ेज़ 8 बैरिया टाउन रावलपिंडी के प्लॉट्स की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी रही, इन्वेस्टमेंट को हाई रिटर्न दिए। इसी तरीके से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी एक अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। तो अगर आप सेक्टर डी में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या यहाँ मौजूद प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो नाइल एस्टेट से दिए गए नंबर्स पे आज ही रब्ता करें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।